गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बढ़िया टॉपिक मैथमेटिक्स का आज एकदम प्रीमियम सेगमेंट है ट्रिग्नोमेट्री, क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन का। इसमें वो वाली एक्सरसाइज है जो सबसे अछूती होती है, सबसे दूर रहती है। लेकिन लगाइएगा, आज एक एक सवाल लगा के छोड़ूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं आज। एक एक सवाल लगाए छोड़े बगैर एक एक क्वेश्चन पर काम करें। क्वेश्चन नंबर 11 है। राहुल क्या कह रहा है, देखो बेटा। कह रहा लाइन इज सच दैट, एक लाइन इस प्रकार है। प्रियांशु, एक कोई लाइन इस प्रकार है, एक कोई लाइन है वो इस प्रकार है कि उसका एक गिवन लाइन 5x माइनस वाई प्लस 4 और एक लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 4। इनके बीच में एक तीसरी लाइन गुजरी है, तो इस लाइन के बीच में जो ये भाग, रेखाखंड, सेगमेंट, मैं पढ़ता हूँ लाइन। ए लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन, इट्स सेगमेंट बिटवीन, इस लाइन का इन दोनों लाइंस के बीच में जो सेगमेंट यानी भाग, जो हिस्सा पड़ता है, उसका मिड पॉइंट 1,5 है। उसका मिड पॉइंट मैंने बहुत ऑथेंटिक और बहुत खूबसूरत मेथड इसका बताया था। ये इन दोनों पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 और इसको क्या कह दें, x2, बोलो कह दें। हमसे कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट है, तो एक इक्वेशन तो पक्का हो गया, x1 प्लस x2/2 बराबर 2 और y1 प्लस y2, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा रहा हूँ, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10। आपको पता है 4 अननोन चीज़ें मेरे पास हैं, x1, x2, y1, y2। जब तक 4 इक्वेशन नहीं होंगी इसे सॉल्व करना नामुमकिन है, नामुमकिन। तो मुमकिन को नामुमकिन करें। तो और कहानी क्या है, उसने कहा है कि मुमकिन को नामुमकिन नहीं, नामुमकिन को मुमकिन करेंगे, है ना। चलो करेंगे, कुछ तो करेंगे। या अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट अगर यहाँ है तो ये पॉइंट इस लाइन के साथ साथ इस लाइन पर भी तो बैठा होगा, माने ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन और जिंदा हो गई। हमें 4 अननोन चीज़ें मिली हैं, तो दिमाग, ध्यान इस पर रहना चाहिए, कहीं से 4 इक्वेशन का जुगाड़ हो जाए। आखिरकार ये पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर बैठा है अंशुल, तो हमें क्या कहना चाहिए, ये इसको संतुष्ट करेगा, करेगा। अब 4 इक्वेशन हैं, कह दे हम ना सॉल्व करब, हम करबई न करब, आए कैसे, कुछ तो करेंगे पड़े ना। तब थोड़ा दिमाग लगा ले, लग जाए भाई। y2 y1 की इक्वेशन है, या x1 x2 की इक्वेशन है। इसमें x1 y1 है, इसमें x2 y2 है। x2 चुपचाप इसको यहाँ बैठाए रखो, इसको मत छुओ। यहाँ से y2 की वैल्यू लाओ और y1 के टर्म्स में यहाँ इम्प्लीमेंट कराओ, और यहाँ से x2 की वैल्यू लाओ और इसमें x2 इम्प्लीमेंट कराओ। अंशुल 3 तो 3 है, x2 की जगह आपका हक है लिखना। 4 तो 4 है, y2 को आपको लिखना है इज इक्वल टू 4 कह दूँ उधर भगा के। ये था इक्वेशन सॉल्विंग टेक्निक। अब ये हो सकता है पूरा दिन लगा दीजिए आप इक्वेशन सॉल्व करते करते, मेरे टेक्निक के साथ आइए, मैं तुमको 1 मिनट में बता रहा हूँ। आगे ख़त्म हो गया सवाल, ही दम निकल गया उसका। यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी माइनस का 3x1, माइनस का, आप कंप्यूटर हैं, माइनस का 3x1 माइनस का 4y1 माइनस का 10 चौक 40, 3 दूना 6, 40 6 46, ये उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा 42, और इसको भी इधर ले आओ तो कह दो प्लस का 42। ठीक है ना। अब क्या ये इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते आप, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, इंस्टेंट यूँ आ गया x1 y1। बोलो, अब पता चला 4 इक्वेशन तैयार बैठी थी और आप उससे दूर दूर भाग रहे थे। हम 4 इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पता नहीं क्या क्या है, हम कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हारी किताब है, तुमको सॉल्व करना है कि हमको सॉल्व करना है, हम तो रास्ता बता दिए। बोलो ना, यस सर। अब हो जाएगी आराम से सॉल्व। चलो इसको सॉल्व करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर डालें, कितना हो जाएगा उज्जवल, 24
और यहाँ 16। बढ़िया, मज़ा आ गया। इक्वेशन माइनस कर दिया तो प्लस प्लस प्यारा सा माइनस, ये उड़ गया। कितने x1 रह गए? 17 3 23, 20 3 23 हो गए। हाँ प्लस लग गया ना ये। 23x1 इज इक्वल टू, इनका क्या हुआ है 16 42 का। हाँ हाँ वो माइनस हो जाएगा, हम जानना चाहिए भैया। 22 में 6 निकल जाएगा तो 6, कितना रह जाएगा 26, पक्का ना। माइनस का 26, माइनस का 26 आएगा। 26 6 32 10 42, पक्का है ना। उससे मत भागो क्या आया है, बस ये देखो कितना आना है। इतना आया समीर 26/23। ये मेरी वैल्यू आ गई x1 की। क्या आई है, इससे क्यों परेशान हो? हाँ क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, बिल्कुल। यहाँ माइनस रहेगा फिर उधर ले जाएंगे ना हम, तो फिर प्लस में 26/23 सही है। अब x1 आ गया है तो लगे यहाँ तो y1 भी निकाल लें। x1 आ गया ना तो y1 की जरूरत है तो ये वाले समीकरण में आएंगे ना, ऊपर वाले में तो नीचे वाले में। ऊपर वाला ओरिजिनल में था हमारे पास 5x1 माइनस y1 माइनस इज इक्वल टू -4। मैं x1 पा चुका हूँ, मैं y1 के चक्कर में आया हूँ, तो y1 इज इक्वल टू 5। x1 कितना आया था 26/23, और इसको पकड़ के उधर ले 23, ये 92 हो जाएगा। अब 25 पंचे 125 और 5 और 130, 100 और 2300 को 92 इज इक्वल टू 23y1। ये कितना हो जाएगा 200 अपान में 23। क्या आ गया ये? मेरे को x1 मिल गया, y1 मिल गया, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए थी। हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये क्या आया है, कैसे डर के भागेंगे आप? यार ये तो पॉइंटर नहीं होते हैं। 26/23 कौन सा पॉइंट होता है? अरे आया है तो होता है, क्या पॉइंट नहीं हो सकता क्या? तो आंसर निकाल लें, y माइनस प्यारा y1 है ना। अरे ये x1 y1 हो गया तो ये x2 y2 हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? अपनी बुद्धि अपना ज्ञान। तो y2 माइनस y1 222/23 -5 है ना। x2 अपान x1 26/23 -1, और x माइनस 23 एलसीएम करेगा बच्चा, 23 कटेगा, यहाँ 23 जाएगा तो यहाँ 3 नहीं बचेगा। अब इतनी ज्ञान बुद्धि तो तुमको मैं दे ही चुका हूँ कि रथ हाँकने लायक हो ही गए हो। कुछ ना करो, मान लो युद्ध नहीं लड़ पाओगे, माना कि भी युद्ध नहीं लड़ पाओगे, रथ तो चला पाओगे, रथ तो चला पाओगे। यहाँ कितना है 3, कितना होगा? आंसर निकाले तब मानोगे। इतना ही आएगा, 23 घटेगा इसमें तो 199 तो आएगा। आंसर मैच कराओ, 199x -3y -3, इसको पकड़ के उधर ले जाओ, 184 बचेगा क्या? हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कैलकुलेशन तो नहीं गलत हुआ कहीं? 107 है, 3 है, 92 है। 107 है, 3 है, 92। कैलकुलेशन एक बार ही चेक कर लो, कोई कारण नहीं है कि कभी गलत हो जाए। इक्वेशन चेक कर लो एक बार। 5x - y + 4 इज इक्वल टू 0। कहीं कहीं गलत हो गया होगा, ये हो सकता है। मान तक सही है, x1 y1 एकदम एग्जैक्ट है, यही है। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। नहीं करे दल, अभी तो पूरी जब जो इसकी होगी वही तो उसकी होगी। टोपा है क्या एकदम से? इसी को सॉल्व करो, ये मान सही है ना दोनों, एक 26/23 और एक दूसरा 222/23। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और x माइनस x1 कैसे गलत हो सकता है? इक्वेशन क्या रही? 107 3y और 92। हम कहाँ पहुँच रहे हैं? ये कितना हो जाएगा इधर आके 100, ये इधर भेजो कितना आएगा -3y, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 184
माइनस का 184, कोई किसी से कटेगा भी नहीं। आंसर क्या है 107, 3y और 92। रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्योंकि किताब गलत नहीं है कहीं। इक्वेशन एक बार चेक कर लो, रीचेक। 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट्स बिल्कुल सही आए हैं कि नहीं आए हैं? आपने निकाला था? यस सर। सेम मैच है? यस सर। लगाने का तरीका भी बिल्कुल मैच है? यस सर। और कोई तरीका अप्लाई नहीं करना है? हाँ, एक काम किया सर, 2y2 निकाल कुछ हो निकाल लो, उससे तो गलती आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर ये आया है तो ये भी वही आएगी, नहीं तो फिर पूरा नाश हो जाएगा दोस्त। ये तो प्रिंसिपल कहता है गणित का कि गलत। अगर ये x1 y1 गलत है तो मैं मानता हूँ कि हो सकती है कोई गलती, लेकिन और कोई तरीका लगाएंगे। हाँ सर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 तो वहाँ करो ना। 7/3 आ रहा है, हाँ उसमें इसमें 3 आ रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, y2 माइनस y1 करके देख लें एक बार। y2 यही है मेरा ना, ये वाला माइनस y1 m के बन गया। अपान x2 माइनस x1, ये लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे हम? इज इक्वल टू x माइनस x1, नथिंग है मैटर। कैलकुलेशन जा रहा हूँ तो ये सॉल्व होने पर 23 आ रहा है, इधर जाएगा तो 3 आएगा, ये मेरा 199 ही आएगा। इसको पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इसको चेक कर लिया जाए। हाँ देखो 222 में 5 ये 23 निकल, अरे यार यही गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है। 23 पंचे जाएगा ना यार। अबे तुम लोग भी देख रहे हो, बता नहीं रहे हो, बस चूतियापा फैला रहे हो यार, बंद करो इसको। ये कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 30 15, हाँ 107 ही आएगा, बस हो गया। आ गया वही मैं कह रहा था कि गलती तो होने का कोई कंसेप्ट नहीं गलत होता ना। मान लो कैलकुलेशन गलत हो सकता है, मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन गलत हो सकता है, कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता। हो गया, लग गया, आ गया ना। यस। ये इधर गया, अब ये 23 पंचे होता है ना, कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 30 15, 107 ही तो आएगा। आ गया, -15 इज इक्वल टू 107x। देखो चल, तो मैथ्स और फिजिक्स ये एक ऐसे विषय हैं जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर आधारित हैं। मुझे पता है कि मेरी कंसेप्ट का गलत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पावर कम हो गई होगी, पावर कम हो गई होगी, चलने दो, चल जाएगा। हो गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? मैच हो गया। 107y 107x 3y और ये 92, ये कितना हो गया? -92 इज इक्वल टू आंसर। यकीन हो गया है? कोई गलत नहीं होगा, कोई आंसर गलत नहीं होगा। 12 के बारे में क्या बात कर रहे थे? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट लेंथ 3 यूनिट बिटवीन दिस एंड दिस। फिर से वही बात है, सुनना। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अभी पक्का है ना? आप कोई धोखाधड़ी तो नहीं है? सर हम लोग 26/23 को छोड़ दी सकते, ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? गलत बात थी ना, इसको लगाया जा सकता था आराम से। फाइंड द इस क्वेश्चन, जो मेथड इन लोगों ने यूज किया है उससे हमारा मेथड 1000 गुना ज़्यादा बेहतर और एकदम कॉन्सेप्चुअल है। आप इसका भी समझ भी नहीं सकते हो लगाया क्या गया है। ये कोई थ्योरी भी नहीं है, ये कोई थ्योरी भी नहीं है। आप दुनिया की कोई किताब पढ़िएगा यही थ्योरी लेकर आता है, लेकिन इस थ्योरी से मेरा मानना है क्वेश्चन को न समझा जा सकता है न लगाया जा सकता है। एकदम सिरे से डिस्कार्ड करता हूँ इसको मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 यूनिट बिटवीन लाइन दिस। फिर वही बात आ गई, इन दोनों लाइंस के बीच में 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है। ये लेंथ कितनी है? 3 यूनिट। ये डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस है 3। और मेरी ये लाइन, ये चाहे बाहर पॉइंट लिख दो चाहे अंदर लिख दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लाइन कितने से पास होती है? ये लाइन मेरी जो है जिसका इक्वेशन मुझे चाहिए वो किससे पास होने वाली है? और मेरी ये लाइन इन दोनों लाइन के बीच में जो इंटरसेप्ट कट कर रही है वो कितने का कट कर रही है? 3 का। यानी ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 3। मुझे अगर इस लाइन का स्लोप पता होता तो कब का डंका बजा दिया होता। क्यों? स्लोप पता होता, पासिंग पॉइंट मेरे पास है, तो इसकी इक्वेशन में क्या लिखता? y1 m
x माइनस x1, मानोगे कि नहीं मानोगे? तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? mx माइनस वाई माइनस इज इक्वल टू कर दें 2m माइनस 3। क्या मानोगे नहीं क्या? ये मेरी ये लाइन है जिसकी ज़रूरत है। जिस दिन यह मिल जाएगा उसी दिन मेरा आंसर आ जाएगा। तो m पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसने कुछ कहानी बताई है, बोला मेरी ये लाइन इसको कहीं कट करती है और मेरी ये लाइन इसको भी कहीं कट करती है। ये कट करती हुई दिख रही कि नहीं? लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो इज्जत से इस लाइन का इक्वेशन लिखें। कौन है वो लाइन? क्या नाम है उसका? y प्लस 2x, y प्लस इज इक्वल टू 2। और दूसरी लाइन का क्या नाम है? y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। मुझे लगता है दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दोनों लाइंस दिख गई ना, पैरेलल लाइंस हैं। लेकिन फिलहाल अब जाने दो, तो डायग्राम बन ही गया ना। तो मैं प्यार से अपनी इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व करूँगा। क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा वो x और y की वैल्यू m के टर्म्स में आएगी। किसके टर्म्स में आएगी? और प्यार से आइए सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू, कर दें इनको जोड़ क्योंकि y गायब, कर दें x कॉमन। अब आप मैथ लेकर के अगर इस तरह के लेवल से घबराते हैं तो आपके पढ़ाई का कोई औचित्य भी नहीं है दोस्त। 2m माइनस 1 अभी तो शुरुआत भी नहीं है। अपान ये x आ गया और x को कहीं सजा दें तो y भी आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। बोलो ना, कितना एलसीएम हो गया? m प्लस 2, ये यहाँ जाने वाला है। 2m प्लस 4, 2m प्लस 2m में 4m निकल जाएगा तो माइनस का 2m तो बचेगा ही ना। और ये 2 2 जा 4 हो गया है, वो प्लस का 2 है। प्लस का देखो ना, 2 2 जा 4 है और ये प्लस का 2 और है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मेरे को ये पॉइंट मिल गया। इतने प्रयास से ये पॉइंट मिला है। उसका x कोऑर्डिनेट कितना आया था? 2 माइनस 1 अपान m प्लस 2 आंसर। और दूसरा पॉइंट क्या आ गया? माइनस का 2m प्लस 6 अपान में m प्लस। डरना और घबराना नहीं है, जो यहाँ है उसका सामना करना है, उससे भाग नहीं सकते हम लोग। जी सर, 1 मिनट। उससे हम लोग भाग नहीं सकते, दूर नहीं जा सकते। बताइए। तो अब इसी प्रकार जल्दी तब तक सॉल्व करते रहिए। मैं सर से 2 मिनट बात कर लूँ। तो आप एक काम करें, इस लाइन के साथ जिसको m के टर्म्स में लाए हो, इसको इसके साथ सॉल्व करिए। मुझे ये पॉइंट भी बताइए, जल्दी बताइए। हल करके फटाक से m के टर्म्स में x y की वैल्यू। हो जाएगी। चलो बताओ, ये वैल्यू कितनी आ गई एक्स वाई की? 2m प्लस 2 अपान, पक्का? और दूसरी वाली m प्लस 6 अपान m प्लस 2। वो आना ही आना चाहिए। अब ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो वही m भर बचेगा। और जिस दिन m आ जाएगा उस दिन आप राजा हो जाएंगे। काहे? आप अटके तो यही है ना। काश m मिलता और मैं लाइन की इक्वेशन पाता। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म आ रहा है ना। ये एक पॉइंट पता हो और लाइन का स्लोप पता हो तो लाइन की इक्वेशन ये होती है कि नहीं होती है? और ये आंसर अभी आ सकता है, ये नंबर मिल जाए। अभी हम निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। अब आप और कोई तरीका अप्लाई ना करें कहीं तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए अंडर और बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत परेशान करेगा, बहुत अपसेट करेगा। इत्मीनान से कैलकुलेशन करिए। इसमें से इसको घटाना है। जब मैं घटाने जा रहा हूँ तो नीचे वाला आइटम तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। इसको तो नीचे छोड़ ही देना, ये सबसे अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना नहीं हमें। और इसमें से इसको घटाने जब जाएंगे तो 2m उड़ जाएगा। देखो ना, घटाओ घटाओ घटाओ, माइनस का 3 ऊपर बच जाएगा। तो फलानुमा का होल स्क्वायर, अरे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। यहू में क्या कॉमन मिल जाएगा बाबू?
जब मैं इसमें इसको घटा रहा था तो 6 तो उड़ गया था, माइनस का 3m है ना, माइनस का 3m। इसमें से इसको घटाने जाएंगे तो 2m में एक और माइनस, 3m नहीं हो जाएगा और 6 खत्म हो जाएगा, माइनस के 3m का होल स्क्वायर। गणित करते हुए कभी घबराना नहीं चाहिए। नीचे m+2 का होल स्क्वायर तो दोनों में ही हो गया, बाद में होल स्क्वायर से उड़ जाएगा। यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 9m का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो किस बात की खबर है आपको? 3/m+2 हो गया कामन, 3/m+2 हो गया बाहर, और अंडर रूट के अंदर भी कौन फंसा है? 1+, इसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। और ये किसके बराबर था? 3 को 3 से काटो ना, सारा जोर अपना m को सॉल्व करने पर लगाना है, इसी का नाम मैथ से। इसको इधर भेज के होल स्क्वायर करवा दें, m स्क्वायर 4m 1+m स्क्वायर, यही तो। देखो m स्क्वायर भी कितने प्यार से उड़ गए, कितनी प्यार दिखा रहे, मोहब्बत दिखा रहा है। m की वैल्यू राजा की तरह यहाँ सजा दीजिए और आंसर मैच करा लीजिए। कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो कभी थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो दोबारा कर लो, उसमें कौन सा फांसी चढ़े जा रहे हो। और गलतियों से सीखने वाला ही गणित करता है। हो गया, ख़त्म, मैच हो गया क्या? अनुभव 3x आया होगा, 4y आई होगी, 18 भी आ गया था, सही है। मैच किताब में लगाया यार मैं नहीं जानता भाई, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इन चूतियों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, बस इतना ही दिक्कत है। अब इस इतने घटिया मेथड को, ये जो रट्टू तोता वाला है, इसको कभी बच्चा सीख भी लेगा तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, इसे लगाया भी नहीं जा सकता है। इतना सुपर बताइए क्या लिखा है सर, x-2/cos θ निपोरा बैंगन, बस हो के जाओ। सुपर घटिया है ये। अच्छा है कि नहीं है पहले बताओ, ये समझ आता है कि नहीं आता है? ये पूरी स्ट्रेट लाइन की सबसे भयानक एक्सरसाइज है, भयानक सपना है। और इसीलिए जब IIT लाता है तो जानता है तुम चूतियों के चक्कर में पड़े रहे होगे। लो ये सवाल, और इसी उसने क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया था। तो शमीर, आप कंसेप्ट इसका मैंने 13 का दिया था, शमीर ने इसको देखे, भले 2 पेज लग गए होंगे क्योंकि कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना उसमें, यम मान करके दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, फिर इसमें इम्प्लीमेंट करना, फिर यम को सॉल्व करना, थोड़ा भारी है लेकिन वो एक्यूरेट तो है। 10 मिनट का टाइम भी तो मिलता है तुमको वहाँ। एडवांस का एक सवाल लगा दिए, बस जय जयकार हो गई तुम्हारी, उतने में जय जयकार हो गई, मनवा लो, तुम्हारा रास्ता खुल गया ऐसे एक सवाल को लगाने का मतलब। तो आप इनके साथ डिस्कस कर लीजिएगा, टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं। कंसेप्ट एक बार मैं फिर दे देता हूँ, क्या करना है उसको घर में जाके फिर सॉल्व करना। इक्वेशन सॉल्व करने का दम रखते हो, सवाल लग जाएगा। शुरू करें, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो 2 पॉइंट के बीच में लाइन का मामला था अभी। हाँ सुन, सबका आंसर मैच करेगा और सब मैच होगा। कहता है ए लाइन थ्रू पॉइंट ए विच इज -5, एक सरल रेखा जो -5, -4 से जाती है। फलनिया, डेकानिया, दहिमनिया को बी पर, सी पर और डी पर इंटरसेक्ट करती है। पढ़ो, अंग्रेजी में यही तो लिखा है। ए लाइन थ्रू -5, -4 मीट द लाइन। कौन है वो? x + 3y + 2 = 0। मेरी लाइन जो -5, -4 से जाती है, मीट द लाइन दिस एट b एंड 2x + y + 4। देखिए ये भी रास्ते में मिल गई, इससे भी कहीं मिली, जहाँ मिली उसका नाम एक और भी है, इसको भी कहीं मिली, उसका नाम डी है। तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। कब? इस लाइन का इक्वेशन चाहिए कब?
जब 15 का स्क्वायर माने 225 अपान एग्जैक्टली एडवांस का एकदम डिक्टो सवाल, मतलब ओरिजिनल, बिना डेटा चेंज किए एडवांस ने क्वेश्चन को दिया है, प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 अपान AC स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मैंने 36 अपान AD स्क्वायर। जब ऐसा हो तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन बताओ। बाबू मेरे इस लाइन का इक्वेशन अभी अभी मुझे मिल जाता, कोई मुझे इसका स्लोप बता देता, कोई मुझे इसका, तो इस स्लोप को मैंने मान लिया, यम है, स्लोप को मान लिया, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या तैयार है, y माइनस y1 mx माइनस x1 प्लस 5 हो जाएगा। बस ये तैयार है डोली में बैठने को, केवल आप n ले आओ, केवल आप m ले आओ। तो m लाने के लिए पूरी बाजार एक करनी पड़ेगी तुमको, और तुम्हारी बारात निकल जाएगी उसी में। कैसे? निकालना है, बारातें तो निकालनी है। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, जब b आएगा तभी तो बारात निकलेगी। इसको और इसको सॉल्व करें तो c आएगा, वो भी m के टर्म्स में आएगा। इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो d आएगा, वो भी m के टर्म्स में आएगा। बोलो आएगा? यानी केवल m ही एक अननोन चीज़ है, और वही के टर्म में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, आएगा। और जब m के टर्म में पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा तो डिस्टेंस AB की वैल्यू भी m के टर्म्स में आएगी। बोलो, डिस्टेंस AC की वैल्यू भी m के टर्म्स में आएगी, और डिस्टेंस AD की वैल्यू भी m के। तो इस इक्वेशन में जब उसे बैठाने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो एकमात्र अननोन चीज़ है वो कौन है? m। और जैसे यहाँ से m आएगा, उसी m को यहाँ बैठाते ही आंसर का दर्शन हो जाएगा। अब भाई समीर ने इसको किया है, एग्जैक्टली यही किया होगा, कुछ और तो नहीं किया था। लाइन को इससे साथ सॉल्व किया होगा, सॉल्व तो करना आ गया आपको। सॉल्व करने से x y के मान m के टर्म्स में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इसके साथ भी वही सिनेरियो बनेगा, पॉइंट्स अलग अलग आते रहें क्योंकि लाइन अलग अलग हो रही हैं। सारे पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और जो पॉइंट मिलेंगे वो किसके टर्म में मिलेंगे? जो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस AB निकालोगे वो भी किसके टर्म में आएगी? AC किसके टर्म में आएगी? AC AD किसके टर्म में आएगी? तो ये सजावट इसीलिए दी है कि आइए यहाँ बैठाइए, और बैठाने के पश्चात मेहनत का फल पाइए, और जब फल पा जाइए तो उस फल को यहाँ रख करके खा लीजिए। तो भाई समीर खा चुके हैं, और ये बेटी हमारी जो है इसने भी निकाल लिया होगा, है ना? नहीं निकाला है, बात करती है। आज जाके निकालना, आज निकल खोपड़ी तोड़ देंगे। कल कापी लेकर आना। निकाला कहाँ है? नहीं इसकी है, इसके ऊपर तो मुझे भरोसा है। लाए तो हम लोग हैं सर। लाए हैं, कल सही करके लाना, पक्का ना? छोड़ दे रहा हूँ एकदम बढ़िया से, अभी ना हो तो धोखाधड़ी हो तो समीर से मिले जाना। तो 14 छोड़ने का तो बिल्कुल राइट है हमारा, वही सेम कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 11 वाली। अब एक्सरसाइज में 1 और 2 करने गए, पहले दोनों नहीं आए, है ना? दोनों नहीं आए। चलो, यही इस एक्सरसाइज की खासियत है कि आप कितनी भी कंसेप्ट क्लियर क्यों ना कर लें, एकदम क्लियर नहीं है तो आप फंस जाएंगे। चलिए मैं आंसर निकाल के बिल्कुल परफेक्शन के साथ दिखाऊंगा। 2 सवाल ये दिखाऊंगा, इधर के 3 आ गए हैं, और इधर के जो 6 सवाल है इनमें से 2 सवाल मैं बता दूंगा। ये बिल्कुल प्रीमियम सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन का है। ये एक्सरसाइज बेसिकली बोर्ड के बच्चों, तुमको लगता है कि बोर्ड के बच्चों से कोई लगवा देगा? किसी के औकात है जो दे देगा? बोर्ड के बच्चों के लिए एक्सरसाइज है ही नहीं, है ही नहीं। कहीं देखी थी क्या तुमने कभी 11 में? ये बोर्ड के बच्चों की एक्सरसाइज है ही नहीं है, लगा ही नहीं सकते। इसलिए जब जेईई एडवांस और जेईई मेंस प्लान करता है तो इसी एक्सरसाइज को पकड़ लाता है, कहता लो बेटा जब सब तुम लगाए हो, इसी वाले को नहीं लगाए हो, तो कंडीशन अच्छी हो जाती है। सवाल पढ़ता हूँ। करे लाइन पास थ्रू 1,2। एक कोई लाइन है 1,2 से पास होती है, 1,2 से पास होती है। मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, एंड इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट पॉइंट P, फाइंड AP। अरे यार तुम लोग कैसे टोपा आदमी हो। सवाल सरल है सर। सवाल समझ नहीं पाए? नहीं सर, हाँ, लास्ट में आंसर नहीं। लास्ट में आंसर नहीं है। चलो आंसर लाते हैं। कह रहा है एक लाइन है जो
पॉइंट ए यानी 1,2 से पास होती है, 1,2 से, और एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बनाती है। मतलब ये M3 में दे रहा है। किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का tan थीटा ही उसका स्लोप होता है, √3। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालते अब तनिक भी वक्त नहीं लगेगा। कह दूंगा y माइनस y1 mx माइनस x1, बस। थोड़ा और इसको सुधार लीजिए, प्लस y, हाँ माइनस y, और इसको उधर और भेज दीजिए 2 माइनस का √3। बढ़िया लग रहा। अब ये मेरी लाइन क्या करती है, x प्लस y इज इक्वल टू 6 को पॉइंट P पर काटती है। पॉइंट P पर बोला AP की डिस्टेंस बताओ, तो P का कोऑर्डिनेट मिले AP की डिस्टेंस निकल जाएगी। अब P का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो सिंपली सॉल्व कर दे। अब ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का बहुत ही सरल फार्मूला है, दोनों को सॉल्व करना, दोनों को लाओ सॉल्व कराओ इसको। हाँ, चुप चाप करे बगल में लई आए के बैठाए दो, जाऊँ ना आए ओके चिंता जिन करे लग जाए। सॉल्व करो इसको। एक्स कॉमन, अब कह दो हम ये वाला देखे थे तो हम छोड़ दिए थे। नहीं सर, नहीं छोड़े थे ना। हाँ, मरबो करेंगे हम। माइनस का 4 बच्चा, उसको उधर भेजो तो प्लस का 4, ये माइनस का √3 उधर भेजो तो प्लस का √3। क्या आया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आया तो है कम से कम। हम गणित वाले हैं, हम भाग नहीं सकते ना। एक्स की वैल्यू पा गए, चुप्पा चाप रखो, वाई भी पाई जाए। 6 माइनस, कब तक गणित से भागोगे दोस्त, कभी नहीं भागना चाहिए, जहाँ तक भगाएगी। हाँ, ये इधर आया कितना हो गया 6√3 माइनस प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस का 2 बनेगा। ये यहाँ गया 6√3 प्लस का 6 माइनस का 4, 6 में 4 निकल जाएगा 2 माइनस का √3 और है तो 5√3 बचेगा। ये भी आया था, पॉइंट आ गया था, तो डिस्टेंस क्यों नहीं आई। अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 √3 + 1 -2 का सॉल्व करो। क्यों भागते हो, √3 + 1 दोनों में है, बाहर निकाल, पगला कर कट जाएगा। √3 + 1 का होल स्क्वायर होगा, बाहर निकाल के बैठाओ इसको। अरे रुक जा रे, निकाल के बाहर बैठाओ इसको। ये यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, और √3 को काट डालेगा, और चुप है, और 1 भी खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 3 का 9। बहुत तेज गणित हो गई है। गुरु को मात दे देते हैं। ऐसे जाए, √3 खत्म, 1 1 भी खत्म, 4 - 1 3, 3 3 का 9। ये गया वहाँ, ये गया 3 दूनी 6, रुक जाओ, 3 दूनी 6, 2 था ना यहाँ, एलसीएम लेने के बाद गया तो 3 हो गया। ये 5 √3 में 2 √3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 √3, और ये गया वहाँ 2 और 2 2 खत्म, इसका स्क्वायर इसी का होल 27 हो जाएगा। 27 9 36, 36 का वर्गमूल 6 /√3 + 1, नीचे वाले का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड। देखता हूँ भी, मारो खाएंगे तब फिर चेक करो। आ गया, लाठी से मारूंगा, याद रखना फिर। दूसरी हो गई, चौथी दूसरी हो गई, बहुत जल्दी हो गई, अब बहुत जल्दी हो गई। दूसरा छोड़ दें अब। हाँ, चौथा, वही चौथे टाइप के ही बाकी बाकी सवाल हैं पूरे। अगर चौथा लगाओगे तो ये 6 7 8 9 10 11 सब एक लाइन से लग जाएंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का वही 11वां है, एग्जाम्पल का 11, एक्सरसाइज का 12 सेम है। हाँ, और 13 भी वही है। यानी अब पूरी सीन ख़त्म हो गई है, बस एक टाइप बची है। बोलो छोड़ो है समीर, क्या किया था भाई।
रुक गया था रास्ते में। वो होता क्या कि नहीं, यहाँ आते आते लगता है अब नहीं होगा, नहीं सर, अब छोड़ देंगे। समझ नहीं आ रहा है कहाँ। ढूंढ गलती ढूंढ प्लस माइनस कुछ गड़बड़ी हो जाती है। हो जाता है, होता है। किसी से भी हो सकता है। मुझसे नहीं हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमसे पहला सवाल लगा, हमसे नहीं हो गई थी। नॉर्मल बात है, वो होने दो। गणित में उसका होना बहुत शुभ होता है। गणित में माइनस प्लस गलत होना, फिर गलतियों को ढूंढना बहुत शुभ लक्षण माने जाते हैं। गणित में कुछ ना फंसना बहुत अशुभ लक्षण है। गणित करते हुए गलत हो, ये अत्यंत शुभ लक्षण होता है। गणित ना करना अशुभ होता है, कि ना करें कौन आए, उसमें फिर कुछ गलत नहीं होता। जैसे गणित करते नहीं हो तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता है। नहीं करो, कुछ भी गलत नहीं होगा, और करोगे तो गलती करना शुभ लक्षण है। ठीक है ना। चलो एक सवाल चौथा लगाते हैं। वही चौथे का कंसेप्ट क्लियर, वैसे ही ये लाइन से 6 7 8 9 10 11 12 सब लग जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। चौथा कहता है ए स्ट्रेट लाइन, देखना कितना यूनिक सा मेथड हम तुम्हें देंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। ए लाइन ड्रॉन थ्रू 2,1, एक सरल रेखा है जो 2,1 से गुजरती। मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी करता रहता हूँ। मेकिंग एन एंगल π/4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायग्राम बनाओ बढ़िया सा। 45 डिग्री का कोण बनाती है एक्स अक्ष के साथ। चल तो रहा है, चल रहा है, अभी चल रहा है। कई प्रकार है भी बहुत है। 45 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, और किससे पास होती है? 2,1 से। राहुल 2,1 से पास होती है। इंटरसेक्ट द अनदर लाइन दिस इन द पॉइंट बी। ये तो बेकार हो गया, एकदम रद्दी सवाल हो गया। इस सवाल का क्या मतलब है? ये कौन बोल दिया? इसका सवाल का क्या मतलब है? इसमें हम सरस पी लिया कर। सॉल्व किया सर, ये हो गई उसके आगे। अरे इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, और फलानी लाइन किसी दूसरी लाइन का इक्वेशन दिया, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, डिस्टेंस फार्मूला निकाल के भाग जाओ। ये हो गई। अच्छा ये तो हो गया, इसमें क्या बचा था? लाइन की इक्वेशन दे रखी थी ना, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है हमारे पास, और इसका स्लोप हमें पता हो गया m = 1, क्योंकि 45 का एंगल है। स्लोप पता, पॉइंट पता, तो लाइन का इक्वेशन निकाल दें, दूसरी वाली दी हुई इस पॉइंट का इंटरसेक्शन निकाल दें, डिस्टेंस फार्मूला निकाल के भाग जाएं। हैं? नहीं सर, आई है ये सवाल एकदम आई। आंसर आ गया ना? यस। चलो इधर आओ। 6 7 8 9 10 11 किसी भी क्वेश्चन पर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर लो, उसी को लगा दे। एक कंसेप्ट बहुत है, एक सवाल बहुत है। 6 सवाल हैं, 6 के 6 एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। आप लगा नहीं पाएंगे, नहीं इस बात की गारंटी है। किताब खोलेंगे, एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल में कुछ पता नहीं चलेगा, सवाल बोलो। अबे ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर लो। ये बता दीजिए। चलो 9 नंबर बता देता हूँ। सब एक सवाल है, बिल्कुल 6 के 6 सवाल सेम पैटर्न है। किसी में डिग्री दे दिया है, किसी में हाँ बस सेम सवाल है, कोई इश्यू नहीं है। सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। पहले इसको समझो, बढ़िया बढ़िया ब्रॉड डायग्राम तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा इसका। सर हम चौथी पूछे, आप तीसरी बता रहे अबे मैं चौथीन तो पढ़ रहा था, टोपा ही है काबे। हो। सर तीसरी आप मैं तीसरा पढ़ दिया क्या? चौथी सर ये 4 का अब रुक जाओ, थोड़ी देर में बताते हैं। मूड ख़राब कर दिए तुम लोग। चल अच्छा पहले वही बता दें, चौथा ही। ए लाइन थ्रू 4,-1, ए लाइन थ्रू पॉइंट ए 4,-1, 4, पैरेलल टू लाइन दिस। मेरी एक लाइन है जो इससे पास होती है, लेकिन मेरी लाइन इस फलाने लाइन, उज्ज्वल के यहाँ क्लास 10th में भी स्ट्रेट लाइन के इस तरह का सवाल सब मौजूद था, ये वाला जैसा मैं बताने जा रहा हूँ। एक लाइन की इक्वेशन बताओ, आईसीएसई में बताए थे क्वेश्चन को, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन, पैरेललिटी की कंडीशन सब बताइए। एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इससे गुजरती है और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। और क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट ऑन दिस लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ए। वो तो बात की बात है। इसी लाइन पर वो 2 बिंदु बताओ
जो ए से 5 दूरी पर हैं। ए से कितनी दूरी पर हैं? तो पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले लाइन का इक्वेशन तो निकालने दो। तो 1 मिनट का काम है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। आपको पता है पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है? स्लोप बराबर स्लोप, लगाई ना पीछे, स्लोप बराबर, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना। और किसी लाइन का स्लोप निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, उस लाइन को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में ले आओ। इसको पकड़ के उधर ले जाओ, इनको यहीं बैठा रखो, 4 को यहाँ से उखाड़ दो। बन गया क्या? y बराबर mx प्लस सी। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 3/4। इस लाइन का स्लोप कितना है? तो मेरी भी लाइन का स्लोप कितना होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो मेरी लाइन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, मुझे स्लोप मिल जाता तो मैं अपनी लाइन का इक्वेशन निकाल लेता। इसका इक्वेशन आने वाला है, बस तैयार है, y + 1। और थोड़ी तैयारियां पूरी कर लीजिए। 3x - 4y, 4 × 12 माइनस का 4 उधर भी भेज दो, माइनस का 16। अच्छा लग रहा है? अब कराए इस लाइन में वो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो इससे 5 दूरी पर इधर, 5 दूरी पर इधर हैं। तो इस लाइन पर बैठे हैं दोस्तों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम x1 y1, x1, और 2 इक्वेशन क्रिएट होगी क्योंकि 2 अननोन चीज़ें पैदा हो गई। तो x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो एक इक्वेशन तो यही हो गया, 3x1 4y1 = 16। बोलो, एक तो यही हो गया। और दूसरा क्या है? इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला कितना आना चाहिए? 5 होना चाहिए। आ जाओ, कूदो। 5 = अंडर रूट के अंदर x1 - 4 का और y1 + 1 का होल। कई इक्वेशन तैयार हैं? कितनी? एक। तो मार दो इसका स्क्वायर। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक खुद ही इशारा कर रहा है कि मैं 2 हूँ, मैं 2 वैल्यू दूंगा। ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया? और क्वाड्रेटिक चिल्ला के बताएगा कि एक इधर होगा तो एक दूसरा वाला अपने आप फ्री में मिलेगा, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूं? यहाँ से चुप्पा ही चाप जाऊं, y1 की वैल्यू पाऊं, यहाँ बैठाऊं, x1 का क्वाड्रेटिक बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना करके, या होल स्क्वायर बना करके, या त्रिपदी वाला फैक्टर करके, या श्रीधराचार्य लगा करके मैं किसके मान निकालूंगा? x के, जो कि 2 आएंगे। जब x के 2 आएंगे तो y के भी, बोलो तो निकाल के दिखा दो। निकाल दो, अंदर कुछ सुलग ना रहा हो। x1 स्क्वायर 4 चौका 16, आज इसीलिए बुलाया ही है, प्लस y1 प्लस y1 की वैल्यू वहाँ से पाओ पहले, 3x1 - 16/4। बोलो, यही तो मेरा y1 है। तो y1 की वैल्यू है मेरे पास 3x1 - 16/4 + 1 प्लस का, यहाँ भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। x1 का क्वाड्रेटिक बन चुका है, एक और x1 क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा, बढ़िया प्यारा सा x1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो x1 के 2 मान आएंगे। जब x1 की 2 वैल्यू आएंगी तो y1 की भी 2 वैल्यू आएंगी, दोनों को सॉल्व करके भाग लेंगे, बस। ठीक है? ओ भाई साहब, जाग जाओ, सो रहे क्या? आखिरी टाइप का आखिरी सवाल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर चुका था, 9 नंबर बताऊंगा। ये वाला समझ में आ गया कि नहीं? ये इतना एक्यूरेट होती है कि इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0% होती है, 0%। क्यों? क्योंकि जब तक ड्राइंग नहीं होगी तब तक इसका निकालना नामुमकिन होता है, और इसकी ड्राइंग होती है तो इसके गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कोऑर्डिनेट पूरे मैथमेटिक्स में इतनी अच्छी होती है कि लेवल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, चाहे जैसा कंडीशन क्यों ना आ जाए, इसके गलत होने की संभावना शून्य है जिस दिन से तुम्हें समझ आने लगे। और उसके लिए ज़रूरी होती पहली लेक्चर, स्ट्रेट लाइन कितने तरह की थी, स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स क्या है, वो पता होना चाहिए ना। ये तुम्हें समझ क्यों आ रही? क्योंकि तुम्हारी बेसिक्स 7 एक्सरसाइज लगाने के बाद क्लियर होगी कि 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है। अगली एक्सरसाइज परपेंडिकुलर फॉर्म की ये सुनना। 9 नंबर आज का आखिरी सवाल।
वन ऑफ द वन बेस्ट क्वेश्चन, मतलब आप जेईई मेंस उठा के देखिए, इन 9 सवालों को घुमा घुमा के ज़िंदगी भर पूछता रहा है। क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,5 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू लाइन दिस। सुनिएगा सुनिएगा, एक मेरे पास लाइन है, उसका नाम 2x, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस द यूनिक क्वेश्चन इन द स्ट्रेट लाइन। एक लाइन है जो 2x + 3y = 14 है। इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है। उस पॉइंट का नाम क्या दिया है? 3,5। कह रहा है इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए। अगर मैं इक्वल स्टैंडर्ड कंसेप्ट पर चला जाऊंगा तो ये डिस्टेंस निकालने का कंसेप्ट हमने आपको दिया है पहली लेक्चर में। क्या था वो कंसेप्ट? ज़रा सुनिएगा, जो हम पढ़ा चुके हैं आपको, कि एक लाइन जब ax + by + c = 0 हो और एक कोई गिवन पॉइंट x1 y1 हो, गिवन पॉइंट, और कोई हमसे कह दे ये डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस हम निकालने के आदी हैं परपेंडिकुलर। कौन सी? ये तो ख़त्म हो गई यार, अब इसका क्या मतलब रह गया? इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालने के आदी हैं हम। P = ax1 by1 + c/√(b²) ये बताया था कि अगर कोई गिवन पॉइंट x1 y1 हो और इस लाइन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया हो तो परपेंडिकुलर निकालने का कंसेप्ट मेरे पास मौजूद है। लेकिन सारा यहाँ इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि ज़िंदगी नाश हो गई है। कहीं क्या रहा है पता है? इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस तो निकालिए। शादी वादी होती तो कब तक निकाल के भाग गया होता, लेकिन थोड़ी टेढ़ी कर दी है। शादी नहीं निकलवा रहा है, हाँ, पूरा रिसेप्शन करवा रहा है। कह रहा है ये लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालिए। पता है वो कैसी? जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल है, गिवन लाइन के पैरेलल है। वो गिवन लाइन कहाँ गई? ये है तो 2x - 2y = 1। सुनिएगा, वो कहता, अबे मुँह क्यों फाड़ रहा है? इतना बढ़िया कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, मुँह फाड़ रहा है। कह रहा है इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालिए, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो कैसी नपी? इस लाइन के पैरेलल नपी। तो इसका मतलब मुझे ये डिस्टेंस नहीं चाहिए प्यारे, मुझे चाहिए ये वाली। इस पॉइंट से इस लाइन की वो डिस्टेंस चाहिए जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। और ये लाइन भी इस पॉइंट से जाती नहीं है, वो देखिएगा, नहीं तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। चेक कर लो, नहीं जा रहा होगा। पैरेलल है लेकिन पॉइंट सेटिस्फाई, हाँ पैरेललिटी बोला भी है। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, 10 मिनट में आया 10 मिनट में समझिए। एकदम 2 सवाल 2 लाइन में लगा दूंगा, क्योंकि टेक्निक है, कंसेप्ट है, वो हमारी रिसर्च है। ये किताबों का चूतियापा हमने नहीं पढ़ा है। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए दोस्त, ये निकालनी होती तो कब का निकाल के भाग गया होता है। इसकी तो पूरी एक्सरसाइज मिलने वाली है आखिरी में। जब गिवन पॉइंट होगा निकलवाए रहेगा, गिवन पॉइंट हो गए सूत्र में रखे रहो, जमा निकाले रहो। टफेस्ट वन एक्सरसाइज कर रहे हो। ये डिस्टेंस तो मैं आज भी निकाल लेता, निकालनी पड़ेगी, मैं निकलवा लेता हूँ। इस लेंथ को निकलता तो कहता P = इस x की जगह पॉइंट तक देता 3 2 जा 6, इस y की जगह पॉइंट तक देता 5 3 जा 15, इसको इधर दिया के माइनस कर देता 14 अपान √ के अंदर x और y के जो कोफिशिएंट इनको स्क्वायर करके ऐड कर देता। ये कितना आता? इतना आता। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो अगर ये कोण मिल जाता किसी प्रकार, तो इस बात की गारंटी आप हमसे ले लीजिए, मैं लगा देता sin थीटा। क्या लगा देता? जिसमें लंब मेरे को पता है और कर्ण मुझे चाहिए, हाइपोटेन्यूस। ये पता चल चुका है 7/√13। अब रुक जाओ, धीरज धरो, हमें ये h यही चाहिए।
साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता है? तो परपेंडिकुलर की तैयारी है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, बस थीटा मिल जाए मज़ा आ जाए। थीटा कैसे मिलेगा? कौन सी? तो थीटा तो बाबू इसका और इसका चाहिए। हाँ, तो मतलब साफ समझाता हूँ मैं तुमको, ये लाइन जो इसके पैरेलल जा रही है आखिरकार इसको कहीं तो आकर के मिलेगी। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इन लाइंस और इन लाइंस के बीच का एंगल निकालना मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? अगर ये एंगल मिल जाता मज़ा आ जाती। और दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का सीधा कंसेप्ट हमने आपको पहले दिन बताया था। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस 1 प्लस m1। यही था क्या? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो इस लाइन का यम देखते ही निकाल लेंगे। तूफानी तरकीब आपके पास है। y बराबर mx प्लस c, इसको निकालेंगे तो इसका m1 कह दो 1/2 आ जाएगा। और इसको भी देख लेंगे तो देखते ही y बराबर mx प्लस c बता देंगे तो -2/3 आ जाएगा। ये टेक्निक आ गई कि नहीं आ गई? अरे y बराबर तो y अकेला कर दो, उनको उधर भगा दो, y का कोफिशिएंट नीचे डिवाइड कर दो। इसका स्लोप मुझे मिला क्या? निकालना समझाऊँ क्या एक बार? किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, y वाले टर्म्स को अकेला छोड़ दो, बाकी को दूसरी तरफ भेज दो। भेज दिया क्या? और y का कांस्टेंट अकेला करना है। हो गई ना? y बराबर mx प्लस c, तो ये m है। ये मेरी दूसरी लाइन का स्लोप है तो m2 कहलाया, और ये मेरी पहली लाइन था, इसका स्लोप क्या कहलाया? इससे क्या मिलने वाला है? थीटा। tan मिलेगा, और tan पता हो तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है, बाकी सब तरीके के पता हो जाते हैं। आ जाओ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे बाबू? 1/2 प्लस का 2/3 माइनस में है ना, अपान 1 प्लस, मज़ा आ गया? एलसीएम 3 दूनी 6, 6 गया, 3 ऊपर गया, 2 ऊपर गया, 2 दूनी 4, 3 7, 3 दूनी 6 माइनस 2 4, 7/4। tan थीटा 7/4 है। घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, तुम्हारे साथ मैथ्स का सपोर्ट है और तुम्हारे साथ सचान सर हैं। 7 सते 49 और 4 चौको 16, 49 और 16 कितना होता है? 65 होता है क्या? घबराना नहीं, डरना नहीं, बस तैयारी पूरी है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूस जो 65 है उसे 13 × 5 = 65 लिखना चाहता हूँ। अरे भैया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, √65 को 13 × √5 लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? रह गए तो वही ना, अपना उल्लू सीधा, अपना उल्लू सीधा, अपना उल्लू सीधा। यच चाहिए, ये भी गया, ये भी गया, यच आया √5, आंसर जाके चेक कर लो। यही तो चाहिए था। इट्स अ ग्रेट कंसेप्ट इन द मैथमेटिक्स, ओनली एंड ओनली बाई सचान सर इन द वर्ल्ड। ये तो सौरभ सर बताएंगे, सचिन सर बताएंगे, हनी बताएगा। यूनिक स्टूडेंट होंगे जो दुनिया में, वो ये मेथड तुम्हें बताएंगे, वरना किताब का तरीका लगाते लगाते तुम्हारी अर्थी उड़ जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें मेथड नहीं समझ में आएगा कि लगाया कैसे है वो, और क्वेश्चन सीधे जेईई मेंस उठा के रखता है, कहता लो लगाओ, लगाने को दे दिया जाता है। पक्का हो गया क्या? कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है? अगर ये एंगल डिसाइड करना आपको आ गया तब बड़े काम होते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? उसने कहा एक गिवन लाइन है मेरे पास, इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए, लेकिन कैसी? इस फलानिया के पैरेलल, फलानिया के पैरेलल। तो फलानिया पता नहीं कहाँ से जा रही होगी, लेकिन इससे मुझे डिस्टेंस चाहिए जो इसके पैरेलल है। तो आप डायग्रामिंग करें पहले। सबसे पहले ये एंगल डिसाइड हो जाएगा, जो इन लाइंस के बीच का एंगल होगा वही तो मेरा ये एंगल होगा। ये एंगल निकालेंगे और परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और मिलेगा मुझे tan थीटा निकालना है, साइन थीटा, tan को साइन ट्रिग्नोमेट्री से कन्वर्ट कर लेंगे, खट से निकाल करके अपने सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। लगातार 6-7 सवाल वही है, बाकी पीछे के दोनों वही है जो एग्जाम्पल 11-12 है। हो जाएगा, आपको गिला शिकवा नहीं है, अभी कोई समस्या नहीं है। आज इसे ख़त्म करेंगे, आंसर निकलने चाहिए एक एक। आज पूरा दिन बैठ के यही करना है, लेकिन आंसर कोई अब डिसमिस नहीं होने चाहिए। अब इसके लिए कल का समय नहीं मिलेगा, समझ गए? कल बिल्कुल नई एक्सरसाइज जिसमें आपको परपेंडिकुलर फॉर्म के बारे में बताऊंगा, 10 मिनट बता करके टॉपिक। इसको आज पूरा दिन दे दीजिए, एक एक सवाल विद आंसर मैचिंग आप तक पहुंचना चाहिए। बोलो करोगे आज? कंसेप्ट क्लियर है? नहीं होगा तो भी वीडियो अपलोड किए दे रहा हूँ, ठीक?
ओके, थैंक यू।